Hello guys, this is Sachin. So we are doing analysis for tomorrow, 1st August. This is निफ्टी का चार्ट. अगर निफ्टी पे चार्ट पे अगर डे टाइम फ्रेम पे देखें तो लॉन्ग टर्म व्यू हम अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाते हैं. See, we put a Fibonacci here. So we are in the middle of golden zone. कहाँ पे मैं बताता हूँ आपको गोल्डन जोन. इफ़ यू सी 0.5 के हम बीच में है अभी. ये जो एरिया है, दिस एरिया इज गोल्डन जोन. यहाँ पे हम हैं. और नेक्स्ट कहाँ पे है, मतलब जो रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलता है वो कितना है, 100 पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है निफ्टी के लिए कभी भी. लेकिन यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है, वी अज्यूम दिस एरिया एज अवर रेजिस्टेंस. यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है और अगर पुल बैक आता है तो हमें फॉल कहाँ तक देखने को मिलता है वो भी देखते हैं. जस्ट डिलीट इट. फॉल कहाँ तक देखने को मिलेगा, ये अगर मैं हटा दूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाते हैं. सी यहाँ पे ये एरिया है, यहाँ तक गैप अप ओपनिंग होके अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर आए तो फर्स्ट टारगेट विल बी द लो ऑफ दिस वन, द लो ऑफ दिस. लेट मी यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा, ये जैसे ब्रेक करता है और नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन और नेक्स्ट टारगेट. और अगर ये ब्रेक करता है 17,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो और नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस वन, द ट्रेंड लाइन अबव फेसिंग दैट. निफ्टी अगेन एंड अगेन अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखें हम तो वहाँ से बहुत बड़ा सपोर्ट लेते हैं, एक डाउन ट्रेंड बनता है. अच्छा पावर टीम लावली होती ड्रीम मिलियन आज रे खाली नहीं एक नंबर. यहाँ पे बहुत बड़ा सपोर्ट आता है. नेक्स्ट अगर देखिए बैंक निफ्टी है. बैंक निफ्टी पे अगर देखें तो बहुत बड़ा फॉल था एज कम्पेयर टू निफ्टी. बैंक निफ्टी वॉज टू मच वीकर, बहुत वीक था. अगर कल के लिए देखें तो गैप ओपनिंग होगी तो हमारा टारगेट होगा यहाँ से नीचे. विल प्लान टू सेल ओनली बैंक निफ्टी में, ज़्यादा सोचेंगे नहीं. जा सकता है मार्केट अब, लेकिन हमें सेल के लिए प्लान करना है. लाइक दिस, इफ़ दिस इज़ अवर रेजिस्टेंस एरिया. अगर मार्क करूँ मैं, ये जो एरिया है यहाँ से ये एरिया हमारा ये एरिया होगा हमारा एरिया जहाँ पे ये कल का प्रॉफिट है जो हमने बनाया था. ये एरिया के नीचे हम सेल करेंगे धड़ाम से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से. और नेक्स्ट है, अगर ये देख रहे हो आप, ये कपन हैंडल का पैटर्न बना रही है निफ्टी, ठीक है. तो इसके नीचे लाइक इफ़ इट इज़ ब्रेकिंग 37,000 टू 345, इससे बिलो अगर जाता है तो सेल विदाउट पैनिक. इट विल जूम टू किस आवर फर्स्ट टारगेट विल बी 37,250 एंड सेकेंड वन 37,200. ये आराम से टच करेगा इट इज़ ब्रेकिंग. अगर ये दोनों भी हिट होते हैं, ये दोनों भी, देन वी विल बी, इफ इन दिस इज़ ओनली इन बेरिश केस. ओके, सो ये अगर दोनों भी ब्रेक होते हैं कौन से, तो आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी द वेरी बिग. इट विल मे बी फॉल मोर 400 पॉइंट्स टिल 36,687. ये वाला टारगेट है, ये जो टारगेट है ये भी हम मे बी टच कर सकते हैं. और आवर रेजिस्टेंस एरिया विल बी दिस. इफ़ यू सी इन लॉन्गर टाइम जोन, लाइक दिन के टाइम फ्रेम पे देखें तो वो जो एरिया है दैट इज़ वेरी वेल प्लेइंग एज अ निफ्टी का रेजिस्टेंस है. सी
See, Nifty are always taken resistance from this zone. See, quite a bit longer view. See, ये एरिया, दिस इज ऑलवेज, यहाँ से मार्क किया है हमने. अगर ये ब्रेक करता है तो और नेक्स्ट टारगेट विल बी, बहुत लंबा है वो, दैट वी विल सी नेक्स्ट वीडियो. द सेकंड वन इज HDFC. ये HDFC का है. HDFC को अगर देखें तो रिजल्ट काफ़ी अच्छा है HDFC के. तो ये जो अभी ट्रेड कर रहा है HDFC, अगर लॉन्गर टाइम फ्रेम पे जो कि, तो वी आर एट रेजिस्टेंस जोन. यहाँ से ऑलवेज फॉल हुआ है, ऑलवेज फॉल. मतलब ये देखो, ये जो एरिया है निफ्टी ने यहाँ से, इस एरिया से ऑलवेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम किया है. सो ये जो कैंडल बनी है वो भी हमें एक प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं दिया है. इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस, देन आवर टारगेट विल बी दिस, लाइक 1434 से हम डायरेक्टली कहाँ तक जा सकते हैं, 37 का तो एक स्मॉल टारगेट ले सकते हैं इंट्राडे के लिए. अगर स्विंग के लिए जाए तो आवर टारगेट विल बी, ये इंट्राडे का टारगेट है, यहाँ तक का. कहाँ तक का? यहाँ तक का इंट्राडे का टारगेट है. और स्विंग के लिए जाए तो आवर टारगेट विल बी 1520. दिस इज आवर टारगेट फॉर द वीक. और इफ इट इज़ नॉट ब्रेकिंग, देन अगर रिवर्स आता है तो दिस इज आवर 1400 विल प्ले एज अ सपोर्ट एरिया. यही सपोर्ट हमें मान के चलना है. और इफ इट इज़ नॉट, अगर वो सपोर्ट भी इसको रोक नहीं पाता है तो देन वी विल गो बिलो डायरेक्टली टिल, मतलब 13.5 तक तो हम आराम से जा सकते हैं HDFC में. बट रिजल्ट आर टू गुड, सो आई डोंट थिंक सो इट विल गो दैट मच. और द नेक्स्ट वन इज़ अवर विप्रो. विप्रो में अगर देखेंगे, एक चीज़ बताता हूँ, IT स्टॉक्स अभी देखेंगे तो निफ्टी को एकदम रैली की तरह लेके गए अबव. लेकिन कभी भी हम देखते हैं कि विप्रो हमेशा सबसे लेट भागता है, और जब भागता है तो मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेता है. अभी अगर देखें तो ये ट्रेड कर रहा है, मतलब एकदम इसके लॉन्गर टाइम फ्रेम के, ये देखो, अगर हम ज़रा लॉन्ग व्यू देखें, सी दिस एरिया, दिस इज़ वर्किंग एज अ सपोर्ट. और यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी ने एक बड़ा हाई बनाया था. मिनिमम कितने पॉइंट्स का बनाया था, यहाँ से अगर मार्क करते हैं हम, अप्रॉक्सीमेटली इट वाज 325 पॉइंट्स. तो 300 भी अगर मूव अप करता है, और ये अच्छे से इसने सपोर्ट लेके एक अप ट्रेंड भी दिखाया है. मतलब बहुत दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, कंसोलिडेशन लेके इसने एक अप मूव दिया है. सो आवर फर्स्ट टारगेट विल बी दिस 496. ये अगर क्रॉस करता है तो वी आर गोइंग टू हियर 600, जहाँ से प्रीवियसली एक सपोर्ट लेके हाई बनाया था. बट दिस एरिया विल बी वर्कड एज अ resistance. If we are crossing this, this will work as a, will become a support, and then we are going to zoom to kiss 611. Okay, that works. But why it is going to happen, I have a positive news in this, which is, let me show you guys. This is here, the day before Apple announced that, see this news. I just see that Wipro among companies increasingly investing in Apple products. Wipro जो है is going to invest in Apple, like in MacBook Air, M1 और competitive advantage. तो इसका विप्रो को एक एडवांटेज है, जो भी शेयर होल्डर्स है विप्रो के. सो दिस विल गोइंग टू बिकम एडवांटेज फॉर विप्रो होल्डर्स. सो स्टे ट्यून. दिस वाज फॉर टुडे, and that's it.